Hello students, welcome to our online classes of the Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School. Now we have to learn the computer, subject computer. So let's start. A computer. Computer means कंप्यूटर जो होता है वो एक डिवाइस है जो उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, कार्टून फिल्म्स देख सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। कंप्यूटर आपके कम से कम सबके घर में ही कंप्यूटर होगा शायद से। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहले अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन मतलब कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है। इट वर्क्स वेरी फास्ट मतलब कंप्यूटर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। वर्क्स जो उसमें जो हम करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, कार्टून जो फिल्म्स वगैरह देखते हैं, कुछ भी करते हैं कंप्यूटर में, वो वेरी वेरी फास्ट कर सकते हैं। ओके। सो इट डज़ नॉट मेक मिस्टेक्स मतलब हमारे हाथों से देखिए कैसे रहता है। हमारे हाथों में अपना हमने काम एक किया तो उसमें मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर जो काम करता है, जो कंप्यूटर में कुछ भी हम करते हैं उसमें मिस्टेक नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ठीक है। तो उसका ही मतलब होता है इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इट मेक आवर वर्क्स वेरी इजी। कंप्यूटर से देखिए, कंप्यूटर में हम सब इजीली वर्क कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर ना होता तो हमें जो पेंट वगैरह ड्रॉ करनी पड़ती है वो ड्राइंग शीट पे करनी पड़ते हैं। हम म्यूज़िक सुन सकते हैं लेकिन हमारे पास वो मोबाइल होना चाहिए। कंप्यूटर में भी सुन सकते हैं लेकिन हमें कार्टून मूवीज़ वगैरह देखनी है तो मोबाइल के छोटे से स्क्रीन में देखनी पड़ेगी। या कंप्यूटर होगा तो बड़े से स्क्रीन में हम देख सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इट मेक्स अवर वर्क ईजी, हमारा काम जो रहता है वो कंप्यूटर ईजी करता है। ठीक है। सो आगे इट कैन रिमेंबर मेनी थिंग्स। कंप्यूटर में हम जो भी करते हैं, पेंट किया हमने, हमने लेटर लिखा, हमने कुछ कैलकुलेशन सब्सट्रैक्शंस वगैरह किए, अर्थमेटिक्स एक्सप्रेशंस लिखे, गेम्स खेले, म्यूज़िक सुना, कार्टून मूवीज़ वगैरह वगैरह जो भी हम करेंगे वो कंप्यूटर में वैसे के वैसे रिमेंबर हो जाता है, वैसे के वैसे रह जाता है। ठीक है। सो हम बाद में भी उसको फिर से हमें देखने के लिए वो हम रिमेंबर कर सकते हैं, हमें रीओपन हमें उनको करते आता है कंप्यूटर में। ओके। सो आगे इट इज़ यूज टू राइट, ड्रॉ, डू सम्स, प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच कार्टून फिल्म्स एंड म्यूजिक। मैंने पहले से ही बताया मतलब कैसे इट इज़ यूज टू राइट, ड्रॉ, डू सम्स मतलब कंप्यूटर जो रहता है वो राइट करने के लिए, लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, जो हमारे ड्राइंग्स वगैरह वगैरह देते हैं वो ड्रॉ करने के लिए, पेंट में। डू सम्स हम कैलकुलेटर, कंप्यूटर पे कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेटर से हम सम्स कर सकते हैं, उसमें हम एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ओके। सो आगे है प्ले गेम्स। कंप्यूटर पे हम कीबोर्ड के हिसाब से हम वहाँ पे गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। बड़ा सा मॉनिटर होता है, गेम से अच्छा सा वाला, मोबाइल से अच्छा वाला बड़ा वाला मॉनिटर होता है वो, मतलब वो जो टीवी दिखता है वो वाला। हम आगे लिसन टू म्यूज़िक, हम उस पर म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं कंप्यूटर से। हमने एक गाना स्टोर किया कंप्यूटर पे और वो बजाया तो स्पीकर पे से आवाज़ आके हम वो म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं। आगे वॉच कार्टून फिल्म्स एंड मूवीज़ मतलब कार्टून फिल्म्स जो रहती हैं वो हम देख सकते हैं, और वो मूवीज़ जो रहती है वो मूवीज़ भी हम देख सकते हैं। ओके। सो आगे देखते हैं। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी डिफरेंट पार्ट्स। दे आर मतलब जो कंप्यूटर रहता है वो कंप्यूटर अलग अलग पार्ट्स से बना रहता है। ठीक है। जो कौन से अलग अलग पार्ट है वो हम देखेंगे। दे आर फर्स्ट इज द मॉनिटर, सेकेंड इज कीबोर्ड, थर्ड इज माउस, फोर्थ इज सीपीयू, फिफ्थ इज प्रिंटर, सिक्स्थ इज स्पीकर्स। पहला जो है मॉनिटर, ये नीचे इमेज में वो बड़ा वाला जो स्क्रीन दिख रहा है ये वाला, इसको मॉनिटर कहते हैं। ओके। सेकेंड है कीबोर्ड, कीबोर्ड ये जो बड़ा वाला ये है इसको कहते हैं कीबोर्ड। माउस, माउस ये जो रहता है ये वाला, इसको हम माउस कहते हैं। सीपीयू, ओके, सीपीयू का फुल फॉर्म रहता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये रहता है सीपीयू, बड़ा वाला खड़ा वाला। ठीक है। आगे है प्रिंटर, ये जो बाजू में दिया हुआ है ये वाला, ये होता है प्रिंटर।
आपके कौन से स्पीकर्स, ओके। ये जो दो रखे हुए हैं हमारे घर में, सबके घर में स्पीकर्स वगैरह रहते हैं, होम थिएटर वगैरह रहते हैं, हम उन पर गाने वगैरह सुन सकते हैं। तो देखिए मॉनिटर जो रहता है पहला वाला, ये बड़ी सी स्क्रीन, उस पर हम सब कुछ जो भी करेंगे कंप्यूटर पे वो देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम ये जो कीबोर्ड है नीचे दिया हुआ रेक्टेंगल में, उससे हम कुछ राइट कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कुछ भी हो कंप्यूटर पे मॉनिटर पे हम उस पर कर सकते हैं। माउस, माउस ऐसे रहता है, माउस हमारे राइट हैंड के नीचे रहता है, उससे हम कुछ भी क्लिक वगैरह, कुछ फाइल्स ओपन वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। सीपीयू, सीपीयू हमारे कंप्यूटर को पूरे के पूरा काम करने के लायक बनाता है, ठीक है। फिफ्थ रहता है प्रिंटर। प्रिंटर मतलब एक कॉपी की दूसरी कॉपी करने के लिए प्रिंटर काम आता है। सिक्स वाला स्पीकर्स। स्पीकर्स मतलब आपको तो पता है, स्पीकर्स में हम गाने वगैरह सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं अलग अलग सी, ठीक है। सो पहला जो है हमारा वो है मॉनिटर। तो मॉनिटर का हमने देखा, उसमें मॉनिटर का क्या क्या होता है मैंने पहले ही बताया, लेकिन फिर से बताऊंगा। मॉनिटर जो है, मॉनिटर पे हमें सब कुछ दिखता है, हम जो गेम्स खेलते हैं, हम जो पेंट निकालते हैं, हम जो कुछ भी करेंगे कंप्यूटर पे, वो सब हमें कहाँ दिखता है, वो हमें इसी स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है। सो हमारे इसके नीचे वाला देखेंगे, द मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन। जो मॉनिटर जो है, ये जो बड़ी वाली स्क्रीन है, ये हमें टीवी जैसी दिखती है अभी तो, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, इट शोज वट एवर वी राइट यूजिंग द कीबोर्ड। हम जो कीबोर्ड के यूज से कुछ भी लिखते हैं या पेड करते हैं या जो गेम्स वगैरह खेलेंगे, मैंने पहले ही बताया, वो हम जो कीबोर्ड पे टाइप वगैरह करेंगे तो वो सब कहाँ पे दिखेगा हमें, इस मॉनिटर पे, मतलब इस टीवी स्क्रीन जैसे जो दिख रही है उस पे देखेंगे, जो ब्राउन कलर दिया हुआ है ये वाला। ये तीसरा पॉइंट है, वी कैन सी द कार्टून फिल्म्स एंड मूवीज ऑन इट। हम कार्टून फिल्म्स, अलग अलग सारी कार्टून जो फिल्म्स रहती है हमें, हम और जो मूवीज़ रहती है बड़ी बड़ी वाली, अलग अलग वाली, हम जो टीवी पे देखते हैं, वो जो टीवी पे देख नहीं सकते, वो कंप्यूटर में स्टोर करके हम उसको देख सकते हैं। उस पर कहाँ देख सकते हैं, तो मॉनिटर पे ही देख सकते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट है कीबोर्ड। तो मैंने आपको दिखाया कि कीबोर्ड कैसे रहता है। देखिए कीबोर्ड पर कितने सारे बटन रहते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 के बटन है, ABCD to Z परत है, F1 F2 है, अलग अलग कलर्स के बटन है वगैरह वगैरह, कितने सारे बटन रहते हैं। तो क्या बटन का वर्क होता है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। द नंबर की आर यूज टू राइट द नंबर्स। ये जो नंबर की है 1 2 3 4 जो लिखी हुई, इससे हम नंबर टाइप करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ओके। सेकेंड वाला है, द लेटर कीज आर यूज टू राइट वर्ड एंड सेंटेंस। ये जो लेटर्स दिए हुए हैं ABCD करके जो सब है, जेड लोग, वो जो लेटर्स है उसमें हम लेटर्स की करके उसको, उसके लेटर्स की बोलते हैं, उसके हिसाब से हम वर्ड को राइट कर सकते हैं या सेंटेंस को उस पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है, द स्पेस बार इज यूज्ड टू पुट द स्पेस बिटवीन द लेटर एंड वर्ड्स। ये जो बड़ा वाला जो बटन है, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला बटन यूज होता है जो स्पेस देने के लिए, स्पेस मतलब जगह छोड़ने के लिए, दो लेटर में या दो वर्ड में जगह छोड़ने के लिए इस बड़े से बटन का यूज होता है, उसको क्या कहते हैं, स्पेस बार। आगे का, द एंटर की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। ये जो एंटर लिखा हुआ जो बटन रहता है, इसका उपयोग हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है, ठीक है। एक लाइन लिखी, दूसरे लाइन पे जाना होगा तो हम एंटर प्रेस करेंगे, ओके। आगे वाला है द कैप्स लॉक की। द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप द कैपिटल लेटर्स। ये जो दिखा हुआ है, ये देखिए, ये कैप्स लॉक की लिखी हुई है ए के बाजू में, तो ये कैप्स लॉक की दबाई हमने, और पहला जो लेटर रहता है वो, या हम जो कीबोर्ड से अलग अलग लेटर टाइप करेंगे वो सब लेटर कैपिटल लेटर में आएंगे, ओके। आगे का है, द बैकस्पेस की इज यूज्ड टू इरेज व्हाट यू हैव टाइप। ये जो ओके ये जो एरो वाला की दिया हुआ है देखिए, इसको बोलते हैं बैक स्पेस की। हमने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करा वगैरह वगैरह, लेटर्स टाइप करे, हमने कुछ भी लिखा वगैरह वगैरह, तो बैक स्पेस करके, ये बैक स्पेस करके हम सबको पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, मतलब वो जो लेटर है वो इरेज कर सकते हैं, ओके। चौथा है माउस, ठीक है। तो माउस, ये जो इमेज दिया हुआ है देखिए, ये माउस का इमेज है। यहाँ पे लेफ्ट बटन दिया हुआ है, ये वाला,
यहाँ पे राइट बटन दिया हुआ है, ये वाला एरो दिखाई देगा, देखिए इसको माउस बोलते हैं, ठीक है। ये माउस क्या क्या करता है, हमें वह दे सकते हैं। ये जो नीचे इमेज दी हुई है देखिए, हाथ रखा है माउस पे, ऐसे हम इमेज माउस पे हाथ रख सकते हैं। तो माउस हैज अ 2 and 3 और 3 बटन्स ऑन इट, मतलब ये जो माउस रहता है यहाँ पे 2 या 3 बटन रहते हैं, वो जो हम क्लिक कर सकते हैं। आगे वाला इट केप एंड मूव ऑन द माउस पैड, ये जो नीचे वाला ब्लू का जो दिखा हुआ है स्क्वायर में, वो उसको क्या कहते हैं, माउस पैड, उस पर हम माउस चला सकते हैं। होल्डिंग द माउस, ये जो हाथ से माउस पकड़ा हुआ है, इस तरह हम माउस को पकड़ सकते हैं। ओके, पहला है प्लेस योर राइट पाम ऑन द माउस, हमें जो हमारा हाथ रहता है उस वो जो फिंगर्स रहते हैं हमारे, वो सब के सब फिंगर्स, दो फिंगर्स तो दो बटन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा हाथ माउस पे रख सकते हैं। आगे पुट योर फर्स्ट फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन, जो फर्स्ट फिंगर रहता है हमारे थंब के बाजू में का, उस पे हम लेफ्ट बटन पे रखेंगे। पुट द मिडल फिंगर ऑन द राइट बटन, उसके बाजू में का जो बटन है वो हम राइट बटन पे रखेंगे, ठीक है। आगे वाला होल्ड द माउस ऑन द साइड विथ योर थंब, जो हमारा थंब रहता है, ये थंब के हिसाब से ये देखिए ये कैसा पकड़ा हुआ है यहाँ पे, वैसा हम थंब से उस माउस को पकड़ेंगे। एंड द रिमेनिंग 2 फिंगर्स, एंड द रिमेनिंग 2 फिंगर जो रहते हैं मिडल फिंगर के बाजू में के, वो भी माउस को होल्ड करेंगे। माउस का यूज ये होता है कि माउस से हम कर्सर बोलते हैं, वो जो एरो रहता है मॉनिटर पे, वो इधर के उधर घूमता हुआ देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम माउस का भी आगे देखेंगे, माउस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। द माउस इज यूज्ड टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन, मतलब ये जो दिया हुआ है देखिए एरो दिया हुआ है, ये माउस, ये पूरे के पूरे स्क्रीन पे ये हमें माउस हिलाने पर ही दिखता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द स्क्रीन, ये जो एरो दिया हुआ है, ये एरो हमें स्क्रीन के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं हम, किसके यूज से, माउस के यूज से। मूव द माउस ऑन द माउस पैड, हमने जो देखा माउस पैड जो रहता है वो ब्लू कलर का बड़ा वाला, उस पे हम माउस पैड पे हम माउस यूज कर सकते हैं। यू विल सी एन एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन, हम जो एरो दिखा हुआ है देखिए स्क्रीन पे एरो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का माउस, हम माउस हिलाएंगे तब ये मूव करता है, इधर से उधर जाता है। दिस एरो इज कॉल्ड एज द माउस पॉइंटर, ये जो पॉइंटर दिया हुआ है इसको कहते हैं माउस पॉइंटर, ये जो हिलता है माउस हिलाने पर ही ये हिलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं माउस पॉइंटर। ओके, बाकी देखिए क्लिकिंग, क्लिकिंग मतलब जो माउस पे जो बटन दिए हुए हैं, दोनों बटन थम्स के बाजू में या मिडिल फिंगर से हम जो दबाए हुए हैं वो दबेंगे, उसको क्लिक बोलते हैं। बटन दबाना मतलब क्लिक करना, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, होल्ड द माउस, हमें माउस को होल्ड करना है। फर्स्ट योर फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट फर्स्ट फिंगर है वो लेफ्ट माउस बटन पे रखना है। एंड प्रेस क्विकली लिव द लेफ्ट बटन, वो बटन हलुआर से प्रेस करना है और क्विकली लीव, एक बार क्लिक किया तो छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे हम क्लिक कर सकते हैं। दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज क्लिकिंग, मतलब जो बटन रहता है वो बटन एक बार दबाने के बाद, दो बार दबाने के बाद छोड़ देना, इसको क्या कहते हैं, क्लिकिंग कहते हैं। फिफ्थ पार्ट है सीपीयू का। सीपीयू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब ये जो डब्बा दिया हुआ है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, इससे ही कंप्यूटर वर्क करता है, इससे ही कंप्यूटर में हम जो भी करते हैं वो बाद में खोलने के लिए यूज़ में आता है, इसी का यूज़ सब में होता है। इसका फुल फॉर्म रहता है सीपीयू, मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसको सीपीयू कहते हैं। The CPU is the most important part of the computer. The CPU जो है ये most important part of the computer है। It runs the computer. ये जो CPU है ये कंप्यूटर रन करता है। It is called the brain of a computer. ये हमारे यहाँ पे जो ब्रेन रहता है, देखिए हमारे दिमाग में जो ब्रेन रहता है वो सब काम करता है हमारे पूरे बॉडी का, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, ये सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। आगे ऑप्शन है 6 पॉइंट, प्रिंटर। प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट ऑन अ पेपर, प्रिंटर का यूज रहता है पेपर पे कौन सा भी इमेज कॉपी करके प्रिंट करना,
इट प्रिंट्स वॉट एवर वी राइट यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड के यूज से हम जो मॉनिटर पे टाइप वगैरह करते हैं, लेटर लिखा, हमारा नाम लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं हम, उसकी प्रिंटर पे वो हम प्रिंट कर सकते हैं। वो जो है वो हम पेपर पे सबके सब लिख सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिंट्स पिक्चर। ये जो प्रिंटर रहता है ना, ये प्रिंटर पे हम जो कंप्यूटर पे वगैरह वगैरह हम इमेजेस भी देखते हैं, हमारी इमेजेस मतलब फोटोज अगर रहती है, वो फोटोज भी हम प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट मतलब वैसे की वैसे ही छप के आता है वो पेपर पे, ओके, ठीक है। अगला पॉइंट है स्पीकर्स। तो स्पीकर्स तो सबको पता है स्पीकर्स क्या होता है। स्पीकर्स हर एक साइज के होते हैं, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। किसी किसी के घर में बहुत सारे होते हैं, किसी किसी घर में नहीं होते, किसी किसी के घर में टीवी में इनबिल्ट होते, किसी किसी के घर में कंप्यूटर में इनबिल्ट रहते हैं, स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं रहती। अभी तो लैपटॉप वगैरह आ गए हैं, तो लैपटॉप में इनबिल्ट वगैरह रहता है, ठीक है। तो स्पीकर्स क्या करते हैं? स्पीकर्स आर यूज टू लिसन द म्यूजिक। स्पीकर्स पे हम जो म्यूजिक लिसन करने के लिए यूज होता है। स्पीकर मतलब कैसे होता है कि हम मॉनिटर पे कुछ तो मूवी वगैरह देखेंगे, म्यूजिक वगैरह सुनेंगे, कार्टून म्यूजिक वगैरह देखेंगे, कुछ भी करेंगे हम कंप्यूटर पे, वो जो रहता है वो हमें मॉनिटर पे उसका इमेज दिखता है। तो आवाज कहाँ से आएगा? जो उसका इमेज का या मूवी का जो आवाज है, वो आवाज हमें इसी कंप्यूटर, इसी स्पीकर्स में से सुनाई देता है। उसको क्या बोलता है? स्पीकर्स, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट है यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज क्या क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। यूजिंग ऑफ द कीबोर्ड स्टार्ट करेंगे। यूजिंग ऑफ द कीबोर्ड, द टीचर शुड ओपन द वर्ड पैड एंड टीच स्टूडेंट अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विंडो। मतलब टीचर ने हमें वर्ड पैड देता है कंप्यूटर में, वो वर्ड पैड खोलने के बाद उसमें ही हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लेटर वगैरह कुछ लिखने के लिए, ठीक है। तो हमें उसके लेटर द फॉन्ट, सिलेक्ट द फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, स्टूडेंट वगैरह वगैरह प्रैक्टिस ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे हमें वो सब प्रैक्टिस करनी है। तो लुक, कंप्यूटर वर्ड पैड खोलने के बाद वर्ड पैड कैसे दिखता है और वर्ड पैड में क्या क्या रहता है वो हम देखेंगे, तो ठीक है। पहला है दिस, लुक एंड लर्न। दिस इज द वर्ड पैड विंडो। ये जो पूरा का पूरा इमेज दिखा है वो वर्ड पैड विंडो है। ये पहला देखिए, इसमें नीचे कर्सर दिया हुआ है, CURSOR। जो पूरा एरो दिखा है देखिए, वो कर्सर है। कर्सर क्या रहता है हमारा? कर्सर पे हम टाइप करेंगे तो कर्सर आगे आगे टाइप करता जाएगा एक एक लेटर, ओके। सेकेंड है मेनू बार। मेनू बार क्या करता है? ये जो ऊपर का फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, हेल्प जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं मेनू बार। टूल बार, टूल बार में मतलब हमारे सब वर्ड पैड में यूज होने वाले टूल्स, मतलब वो पेंट, कलर्स वगैरह वगैरह जो भी होंगे वो उसमें यूज होते हैं। फॉर्मेट बार, ये जो फॉर्मेट बार है देखिए, कैपिटल B दिया हुआ, IU दिया हुआ है। इससे हम कंप्यूटर में जो लिखेंगे वो कैपिटल होगा या अंडरलाइंड होगा उसके नीचे, वो बताया जा सकता है। टाइटल बार, ये जो ऊपर का ब्लू वाला दिखा है टाइटल बार, जो हम लिख रहे हैं उसको एक टाइटल भी दे सकते हैं, वो टाइटल बार। ये टेक्स्ट एरिया, ये जो व्हाइट वाला पूरा का पूरा ये दिख रहा है बॉक्स वाला, इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड एज अ कर्सर। ये जो लाइन रहती है यहाँ पे, ये वाली, ये एरो दिया हुआ है देखिए, ये वाली उसको कहते हैं कर्सर। इट शोज वेयर यू ऑन द स्क्रीन। वो स्क्रीन पे कहाँ है, वो हमें कहाँ टाइप करना है स्क्रीन पे, वो दिखाता है। वॉट एवर यू टाइप यूजिंग द कीबोर्ड इज सीन इन द टेक्स्ट एरिया। हम जो लिखते हैं कीबोर्ड के यूज से, वो जो कहाँ आता है, ये जो पूरा का पूरा व्हाइट एरिया है, ये पूरा वाला, इस पे हम आता है। ये जो टेक्स्ट एरिया दिखा हुआ है देखिए, ये टेक्स्ट एरिया कौन सा है? ये वाला, ये एरो बताया गया है, तो इस पे हमें सब आता है, ओके। आगे है उसमें ही देखेंगे टाइपिंग नंबर्स। प्रेस द नंबर 1 to 9। जो हमें कीबोर्ड पे हमने देखा था कि प्रेस हम 1 to 9 कर सकते हैं वो नंबर की से, ओके। यूज द स्पेस बार टू लीव द स्पेस बिटवीन द टू नंबर्स। हमें ये 1 2 3 4 ये जो नंबर्स है उसमें ये जो जगह दिख रही है वो हमें किससे यूज होती है? कस से? स्पेस बार से, ठीक है। एज यू टाइप ईच नंबर यू सी हाउ द कर्सर मूव्स वन स्पेस टू अनदर टू द राइट। हमें ईच नंबर टाइप करने के हिसाब से सी हाउ द कर्सर मूव्स वन प्लेस। ये जो लाइन दी है 9 के बाद, ये हमें एक वर्ड लिखने के बाद, ये जो लाइन है ये लेटर नंबर लिखने के बाद वो आगे आगे जाती है, ठीक है, वो दिखता है हमें। एंड प्रेस एंटर द की, गो टू द नेक्स्ट लाइन। ये लिखने के बाद 1 to the 9 लिखने के बाद हमें एंटर प्रेस
एंटर की प्रेस करनी है, एंटर लिखी हुई बटन पे वो प्रेस करने के बाद वो जो कर्सर रहता है वो नेक्स्ट की पे चला जाता है। ओके, तो उस पे ही हमें टाइपिंग स्मॉल लेटर्स, हमें स्मॉल लेटर्स टाइप करने होते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, प्रेस द लेटर कीज ए टू जेड। हमें नीचे देखिए 9 से आगे नीचे तो हम स्मॉल लेटर्स में ए टू जेड टाइप करेंगे। ओके, यूज द स्पेस बार टू लीव द स्पेस बिटवीन टू लेटर्स। ये ए बी सी डी के बीच में जो जगह दिख रही है वो जगह किससे छोड़ी गई है, वो पहले नंबर में देखा हमने स्पेस बार से। ठीक है, ऑल द लेटर्स आर द स्मॉल लेटर्स, ये जो ए बी सी डी लिखा है ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है। ठीक है, प्रेस द एंटर की तो गोस नेक्स्ट लाइन। ये जो देखिए जेड के बाद ये जो लाइन आती है, ये देखिए पहले तो 9 के बाद थी, हमने एंटर प्रेस किया, नीचे आई ए के पास आई तो हमने ये जेड तक लिखा, तो एक एक करने के बाद जेड तक आई, तो अभी जेड पे आने के बाद फिर से एंटर करेंगे, वो नीचे चली जाएगी। ओके, टाइपिंग कैपिटल लेटर्स, प्रेस द कैप्स लॉक की। हमने देखा कीबोर्ड में कैप्स लॉक की भी रहती है। कैप्स लॉक की क्या रहती है, कैप्स लॉक की यूज करने के बाद सब लेटर जो है वो कैपिटल हो जाते हैं। प्रेस द लेटर्स ए टू जेड, कैप्स लॉक की दबाने के बाद, कैप्स लॉक लिखा होता है उस की पे, ठीक है, वो बटन पे, उस दबाने के बाद सब जो लेटर हम टाइप करेंगे नीचे वाले देखिए कैपिटल वाले आते हैं, जेड तक आएंगे। ठीक है, यूज स्पेस बार टू लीव स्पेस बिटवीन देम, हर एक के बीच बीच में एक एक स्पेस देने के लिए हमें स्पेस बार का यूज होता है। ऑल द लेटर्स आर कैपिटल लेटर्स, ए टू जेड तक को जो जो ये लेटर्स में जो जो गैप गैप दिया हुआ है ये हमें स्पेस बार से यूज होता है, और हमें एंटर करने के बाद वो फिर से नीचे चला जाएगा वो कर्सर। ओके, यूजिंग बैकस्पेस की, बैकस्पेस की हमने देखा बैकस्पेस की का यूज़ क्या होता है, जो पिक्चर वगैरह जो हम लिखते हैं वो डिलीट वगैरह करने के लिए बैकस्पेस की यूज़ होती है। ठीक है, तो द बैकस्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द लेटर और द नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। टाइप द कैट वर्ड, हमने देखिए यहाँ पे नीचे कैट वर्ड लिखा, तो फिर बाद में यू कैन सी द कर्सर ब्लिंकिंग एंड ऑफ द कैट। ये जो कैट है, ये जो ये जो रेग दिख रही है देखिए कैट के बाद, ये ब्लिंक करती रहती है। इस दबाने के बाद हम बैकस्पेस की जो दबाएंगे तो एक एक वर्ड इरेज होगा, तो पहले कौन सा वर्ड हो इरेज होगा, टी होगा, फिर ए होगा, एक बार दबाने के बाद टी होगा, एक बार दूसरी बार दबाने के बाद ए होगा, और एक बार दबाने के बाद सी होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रेस द बैकस्पेस की वंस बैक द लेटर टी विल बी इरेज, एक बार दबाने के बाद कैट का टी डिलीट हो गया, इरेज हो गया। ओके, यू कैन सी द कर्सर ब्लिंकिंग आफ्टर द ए, ये जो ए के बाद रेस दी हुई है वो अभी ब्लिंक करेंगी उस पर, फिर इफ यू प्रेस बैकस्पेस की द ए विल बी इरेज, एक बार फिर से बैकस्पेस की दबाई तो ए इरेज हो जाएगा। ये रहता है बैकस्पेस की का यूज। ठीक है, वर्ड पैड में हमें कलर्स भी यूज कर सकते हैं, तो कलर्स टूल कैसे यूज करते हैं देखेंगे। द कलर टूल इज यूज टू टाइप इन द फेवरेट कलर, फेवरेट कलर में हम कलर्स यूज करते हैं, कलर चूज कर सकते हैं। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द, ये जो बटन देता है देखिए ए लिखा हुआ, और ये जो हमें कलर्स रखते हैं वो प्लेट दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कलर खुल जाएंगे। ऑन द फॉर्मेट बार, फॉर्मेट बार जो है वर्ड पैड में उस पे ये चिन्ह दिखा हुआ रहता है, क्लिक द लेफ्ट बटन ऑन इट, यहाँ पे जाने के बाद माउस वहाँ पे ले जाना और वहाँ पे लेफ्ट बटन दाबने के बाद वो उघड़ जाएगा, खुल जाएगा, सॉरी। यू विल सी द लिस्ट ऑफ कलर्स, वो क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे कलर दिखेंगे, ये देखिए कलर ब्लैक, मरून, ग्रीन, ऑलिव, नेवी, पर्पल, इसके जैसे बहुत सारे कलर दिखेंगे। तो आगे क्या करना है, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द फेवरेट कलर एंड क्लिक द लेफ्ट बटन, माउस का पॉइंटर एक स्पेसिफिक कलर के जाने के बाद देखिए अभी पहला जो कलर है ब्लैक पे हम कर्सर लेके जाएंगे, उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट रहती है द लिस्ट विल डिसअपीयर, जो लिस्ट रहती है वो डिसअपीयर हो जाएगी। नाउ whatever you type will appear on the next color you have selected, हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, हम उसके बाद जो टेक्स्ट एरिया में हम कुछ भी कीबोर्ड के हिसाब से लिखेंगे, लेटर्स लिखे, नंबर्स लिखे, वो किस कलर में आएगा, ब्लैक कलर में आएगा। ओके, आगे हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे यूज होता है, सेंटेंस कैसे करेंगे। लुक एंड लर्न, लुक एंड सेंटेंस गिवन बिलो, हमने ये जो सेंटेंस है ये सब सेंटेंस, आई एम अ गर्ल, माई नेम इज टीना, आई एम द 7 years old, आई गो टू स्कूल, आई लाइक टू प्ले, ये जो हम 5 सेंटेंस लिखे ये हमें कीबोर्ड से हमें लिखने होते हैं।
Now type a few sentence about yourself in the favorite color. Ask the teacher to print if you are. मतलब ये हमने 5 जैसे सेंटेंस लिखे हैं, वैसे ही आप घर पे करके देखिए आपको आता है क्या, और आने के बाद मुझको बताइए कि आपको आया या नहीं आया. ओके, थैंक यू.